सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बागले में हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ा था माध्यक या माध्यिका, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बहुलक, ठीक है। तो बहुलक को इंग्लिश में मोड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मोड, ठीक है। तो बहुलक क्या है? बहुलक का बेसिक सा ये है कि बहु का मतलब बहुत यानी ज्यादा, हाँ। तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वो बहुलक है, सिंपल वे में, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी क्वेश्चन मैंने दोनों के दोनों लिख दिए पहले, ताकि बताने में कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। पहला है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक बारंबारता बंटन आपको दे दिया है जिसमें x का मान 2, 5, 7, 8 और 10 है, ठीक है। f का मान दे दिए 2, 4, 6, 3, 1। इसका मतलब 2 2 बार आया, 5 4 बार आया, 7 6 बार आया, 8 3 बार आया, 10 1 बार आया, है ना। तो कितनी बार आया, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया? तो 7 जो है वो 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार। अंक 7 अधिकतम 6 बार आया, 6 बार आया, ठीक है। अतः बहुलक का मान जो है वो कितना आएगा? 7 आएगा। बहुलक का मान कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 बहुलक है ना। 7 6 बार आया, ये 6 बार आया, ये अधिकतम है, ठीक है, मैक्सिमम आया। और आया कौन है? 7 आया। कितने बार आया? 6 बार। तो बहुलक कितना होगा? 7 होगा। बहुलक 7 होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन आपको ये दे रखा है। इसमें एक चीज और है बहुलक में, तो बहुलक में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो दे रखा है उससे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग को ऐसे लिख ले, फिर बारंबारता को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया। अब क्या करना? अब ये करना है कि जो सबसे मैक्सिमम बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस पे ऐसे मैंने गोला बना दिया। ये 16 सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो f का मान 16 सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा है वो f1 है, फिर उसको क्या कहेंगे? f1। एक से पहले कौन आता है? 0, तो इसके ऊपर वाली संख्या f0 हो गया। एक के बाद कौन आता है? 2, तो f2 आ गया नीचे, ठीक है ना। ये जो आगे वाला है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल का पहला अक्षर जो है वो l है, वो क्या? l है। और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ठीक है ना। गैप कितना? सबके 5 5 का है। तो h का मान हो गया 5। तो देखो l का बराबर मान हो गया 20। f0 कितना? f0 ये f1 से पहले वाला 7, f1 कितना? 16 और f2 कितना? 12, h कितना? 5। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज अपने को देखनी है, और पांचों यहाँ से मिल गई। अब बहुलक का सिंपल सा फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। अब मान रखते हैं l का मान कितना? 20 प्लस f1 कितना? 16 माइनस f0 कितना? f0 7 और 2 गुणा f1 का मान कितना? 16 माइनस f0 कितना? 7 माइनस f2 कितना? 12 गुणा h का मान कितना? 5। 20 का 20 प्लस 16 में से 7 गया, कितना बच गया? 9। यहाँ 16 गुणा कितना हो गया? 32। तो ये तो हो गया 32 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 19 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5। अब क्या हो जाएगा? 20 प्लस 9 को 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45 बटा 32 में से 19 गया, कितना बच गया? 13। कितना बच गया? 13, ठीक है। तो 20 प्लस 45 में 13 का भाग दो, तो भाग देके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 45, 13 3 39 तो बच गया 6, ठीक है। पॉइंट भाग नहीं जा रहा, पॉइंट यहाँ लगा 0, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, फिर बच गया 8, फिर हो जाएगा 80, 13 पंजे 65, 75, 13 छके 75, फिर 2, फिर 20, 13 कम 13, तो 2 अंकों तक लेना है, तो 3.46 हो गया, ठीक है। इन दोनों 20 और 3.46 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23.46। ये इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। तो बहुलक के दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए। अगर एक लाइन भी लिखी हो और कहे कि उसका बहुलक ज्ञात कीजिए, आंकड़े दे रखे, तो उस लाइन में कौन सबसे अधिक बार आया है,
जैसे मान लो 2 4 6, 2 4 6 मतलब 4 6 ऐसा है, तो 4 सबसे अधिक बार आया तो उसका बहुलक हो जाएगा 4 ऐसे। ठीक है, और ये था फॉर्मूला वाला। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुलक आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट का एक बटन दिया होता है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समस्या है। ठीक है, आप प्रश्नावली का मतलब कौन सी प्रश्नावली है और उसका कौन सा प्रश्न है ये बता दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए